अगली बार नहीं। लेखक शांति देवी जी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊंगी। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। सीमा तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। सीमा और शोभित ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ, शोभित ने अपने दोनों बेटों सत्यप्रकाश और अश्वनी से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकाएक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर शोभित ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्धा आश्रम देखकर सुशीला जी थोड़ा चौंकी। सीमा तुम भी बच्चों और माँ को लेके अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है नहीं। कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो, ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सीता जी है ना? जी हाँ जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेगी। भाई साहब आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। मां जी आपके बेटे का नाम शोभित है ना? जी। तो आपके शोभित ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे सीता जी कुछ भी सुन नहीं पाए और वही बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आंख से आंसू बह रहे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वही बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो मां नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी, आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में शोभित आ गया। शोभित शुरू से उद्दंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिला बच्चा लाड़ प्यार भी बहुत मिला। जब 5 साल का था तो शोभित के पिता भी इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब शोभित को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब सीता के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, शोभित बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सीता के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था मैंने उसे तो, मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा ऐसे। स्कूल से निकालने वाले थे पर मैंने हाथ पैर जोड़े तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सिर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने शोभित से कहा, बेटा ये बाल्टी और घाघर भर देना पाइप से, तो कहने लगा मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो अमित ने डायल 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस आ गई घर और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती है। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली मुझे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद शोभित मुझे रोते देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूंगा, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियां की और हर बार माफी मांगी। मैंने भी प्यार से डांटकर, गुस्सा करके, समझाकर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही, कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी, मैं खुश हो गई कि वहां अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वहां भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया। फिर वही मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे नहीं करूंगा। फिर मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया मैंने। फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी। पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई शोभित से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ कर दीजिए।
2 बच्चे हो गए दोनों के, ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले शोभित ने लेने चाहे पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज्यादा करती। मैंने अपने शोभी को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना। पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए सीता जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहिब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी। हेलो इंस्पेक्टर साहिब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके शोभित और सीमा को पुलिस स्टेशन ले आई। वहां सीता जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सीमा को जब पता चला कि सीता जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं। सीता जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। तो सीमा हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। सीता जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाए इन दोनों पर। सीता जी का ये रूप देखकर शोभित रोने लगा, मम्मी मम्मी माफ कर दो, अगली बार नहीं। तारांकन, बस अब अगली बार की जरूरत नहीं पड़ेगी शोभित। अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सजा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है जैसे मैंने भोगी। वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सजा उनके बच्चों को भोगनी होती है, वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते सत्यप्रकाश और अश्वनी उन्हें देख भागकर उनसे गले लग गए। उसने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी।